वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने एकदम बेसिक पढ़ा था रियल एनालिसिस के बारे में। आज हम और थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इन्फिमम, व्हाट इज सुप्रीमम। ठीक है, मैं पढ़ा रही थी आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड, और मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चली गई। अब पहले हम बाउंडेड के ऊपर वापस आते हैं, फिर हम सुप्रीमम और इन्फिमम को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो बाउंडेड सेट क्या होता है, हम वो पढ़ रहे थे। तो हमने ये देखा कि अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम की बात नहीं कर रहे हैं, अपर बाउंड मतलब कोई भी एक ऊपर एक ऐसा नंबर है जिससे बाकी सारे नंबर उस सेट के छोटे हो, तो हम बोलते हैं कि दिस सेट इज बाउंडेड अबाउ। वैसे ही अगर कोई ऐसा नंबर, हमें एक भी नंबर मिल जाए जिससे उस सेट के बाकी सारे नंबर्स बड़े हो, तो वो वाला नंबर उसका लोअर बाउंड बन जाता है। तो हम बोलेंगे कि वो सेट इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, अब व्हाट इज अ बाउंडेड सेट? तो एक ऐसा सेट जो बाउंडेड अभाव भी हो एंड बाउंडेड बिलो भी हो। एंड मैं और की बात नहीं कर रही हूं, या फिर नहीं, दोनों होगा। मतलब बाउंडेड अबाव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, तभी उस सेट को बाउंडेड सेट बोला जाता है। अदरवाइज इट इज एन अनबाउंडेड सेट। समझ रहा है? देखो यहाँ पर एंड लिखा है, बाउंडेड अबाव एंड बिलो, मतलब उसका अपर बाउंड भी होना चाहिए, उसका लोअर बाउंड भी होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर सेट इज अ बाउंडेड सेट। मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट रियल नंबर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये अगर हमने बोला कि ये लोअर बाउंड है, या फिर हमने क्या नाम दिया था, यू एंड एल, राइट? तो हम यू और एल ही बोलते हैं, लोअर बाउंड के लिए एल और अपर बाउंड के लिए यू। तो मतलब ऐसे कोई नंबर्स, दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट उस सेट के बाकी सारे नंबर्स उन दोनों के बीच में लाई करते हो। जैसे कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 वाला। तो ये हमें मिल गया था लोअर बाउंड, 1 था लोअर बाउंड, 5 था अपर बाउंड। तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर सेट, बिकॉज इस सेट के बाकी सारे जो नंबर्स है वो इनके बीच में लाई करते हैं, इन दो रियल नंबर्स के बीच में, एंड देयरफॉर दिस सेट X इज अ बाउंडेड सेट। क्लियर? बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये बाउंडेड सेट है तो अनबाउंडेड क्या होगा? A set which is not bounded above, below or both। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आइडिया और क्लियर हो जाएगी आपकी, व्हाट आर बाउंडेड सेट्स, व्हाट आर अनबाउंडेड सेट्स। अच्छा, ये की इंपॉर्टेंट नोट है, देयर आर आइदर नन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर और लोअर बाउंड्स। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेट का अपर या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर एक है, इसका मतलब इनफाइनाइट होंगे। हमने देखा था 1 और 5 वाला एग्जांपल। ठीक है, तो अगर है तो बहुत सारे होंगे, या तो फिर नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A finite set is always bounded above as well as bounded below. Now this is a very simple logic. आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा था 1 से 5 वाला जो एग्जांपल देखा था, कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, इसका मतलब वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा। इट इज ऑलवेज बाउंडेड, क्योंकि उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा एंड अपर बाउंड भी। कोई भी फाइनाइट सेट ले लो तो वो हमेशा बाउंडेड होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनबाउंडेड सेट, जो इनफाइनाइट सेट है, वो बाउंडेड नहीं हो सकता। माइंड वेल, अच्छे से समझो आप इस बात को। मैं बोल रही हूँ कि जो फाइनाइट सेट है वो हमेशा बाउंडेड होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इनफाइनाइट सेट है वो हमेशा अनबाउंडेड होगा। वो भी बाउंडेड होते हैं, हम उसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि इनफाइनाइट सेट है तो कैसे बाउंडेड होगा, देखेंगे हम आगे। अभी इस पे आते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स? अगर मैंने बात की सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो क्या ये बाउंडेड होगा? सोच के देखो इसके बारे में, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचना, क्या ये बाउंडेड होगा? क्या इसका लोअर बाउंड है? क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है? नो, इसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, बिकॉज ये खुद ही इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक। यहां पर ये जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर है जो इसको बाउंड करता हो, या फिर ऐसा कोई नंबर हम ढूंढ सकते हैं जिससे इसके बाकी सारे नंबर छोटे हो इस सेट के? नहीं, तो लोअर बाउंड भी नहीं हो सकता। और ऐसा कोई रियल नंबर भी हम नहीं ढूंढ सकते जिससे इसके सारे नंबर्स, ये सेट के बाकी सारे नंबर्स छोटे हो।
ऐसा भी कोई रियल नंबर हम ढूंढ नहीं सकते, तो अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अनबाउंडेड सेट. दिस इज एन अनबाउंडेड सेट. हमेशा याद रखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अनबाउंडेड सेट. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. व्हाट अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? क्या ये बाउंडेड होगा? क्या ये सेट बाउंडेड होगा? पहले एक एक करके स्टडी करते हैं. क्या इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का? यस, लोअर बाउंड तो है. 1 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर्स बड़े होंगे, तो इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है एंड इट इज इक्वल टू 1. ठीक है. व्हाट अबाउट द अपर बाउंड? क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है? क्या कोई ऐसा रियल नंबर हम ढूंढ सकते हैं जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर छोटे हो? नहीं, रियल नंबर नहीं ढूंढ सकते. दैट मीन्स इसका अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. अगर इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे इस सेट को क्या बोलना चाहिए? कैन आई से दैट दिस सेट इज बाउंडेड? नो, आई टोल्ड यू बाउंडेड तभी होगा जब उसका अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे. दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अगेन अनबाउंडेड सेट. इट इज एन अनबाउंडेड सेट. नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अगर मेरा सेट एक्स एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो क्या ये सेट बाउंडेड होगा? क्या इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा? क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा? तो दिस विल बी योर होमवर्क एंड ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे. सोचना इस बारे में कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है क्या वो बाउंडेड सेट होगा या नहीं होगा. ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसके आंसर को. देन अब इस सेट के बारे में देखो. I am saying that my set X is equal to the interval AB. अब इंटरवल AB, जब ये ओपन इंटरवल की बात हो रही है, तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि ओपन इंटरवल मतलब क्या. ये पॉइंट नहीं आता है. इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, वहां से लेकर सारे पॉइंट्स कहां तक? B के इमीडिएटली पहला वाला पॉइंट. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस इंटरवल में आते हैं. ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? सोचना. और अगर करता है तो क्या होगा? देखो मैं आपको समझाती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल नंबर. क्या मैं एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ सकती हूँ जिससे इस सेट के सारे नंबर्स छोटे हो? मैं लोअर बाउंड अगर ढूंढना चाहती हूँ तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर्स छोटे हों. तो कैन आई से दैट ए इज माई लोअर बाउंड? बिल्कुल बोल सकती हूँ, बिकॉज मैं डेफिनेटली ये गारंटी कर सकती हूँ ए से इस सेट के बाकी सारे नंबर छोटे होंगे. तो ये बन गया मेरा लोअर बाउंड. वैसे ही अपर बाउंड ढूंढ सकती हूँ. यहाँ पर क्या होगा इस सेट का? यस, इट विल बी बी, बिकॉज बी से बाकी सारे नंबर, इस सेट के जितने भी नंबर्स है वो छोटे होंगे. सो बी विल बिकम माई अपर बाउंड. इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है या ओपन सेट है ए बी, इसके सारे एलिमेंट्स इसका अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है एंड देयरफॉर दिस इज अ बाउंडेड सेट या बाउंडेड इंटरवल. इंटरवल या सेट बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? अब इसकी अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज दिस? ए इज अ होल एंड बी इज इंक्लूडेड. ऐसा एक सेट है. यहां से ओपन है, सेमी ओपन बोलते हैं हम इसको, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड. तो मतलब ए तो नहीं है, बट इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इस सेट में इंटरवल में है. तो क्या ये बाउंडेड होगा? सोचो. यस, इसका लोअर बाउंड है ए, भले ही ए सेट में नहीं है. हाँ, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जरूरी नहीं है कि जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो उस सेट के अंदर हो. ये देखो एक जीता जाता एग्जांपल अभी हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज थी लोअर बाउंड और अपर बाउंड ए और बी जो हमें मिले थे वो उस सेट में नहीं थे, लेकिन फिर भी उस सेट के वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड थे. राइट. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि जो बाउंड्स होते हैं लोअर अपर बाउंड वो जरूरी नहीं है उस सेट में हो. अब यहाँ पर भी देखो सेट इस इंटरवल में ए नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इसका लोअर बाउंड ए ही होगा बिकॉज वही वो एक रियल नंबर है जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर्स बड़े हैं. एंड इसका अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड होगा बी, और वो तो इस सेट में है, यहाँ पर इस इंटरवल में है. तो बी से बाकी सारे नंबर छोटे हैं, इसीलिए बी बन जाएगा हमारा अपर बाउंड. सो अगेन
दिस इज अ बाउंडेड सेट, दिस इज अ बाउंडेड सेट। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंड दिस विल बी योर होमवर्क। मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या ये बाकी के दोनों सेट्स या दोनों इंटरवल्स जो है क्या ये बाउंडेड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इंटरवल। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये दिख रहा है हमें एक ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू अ पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये ए दिख रहा है, तो यहाँ पर भी होल है एंड ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इस पर्टिकुलर सेट में है। तो क्या ये बाउंडेड होगा? नाउ इफ आई से व्हाट अबाउट द लोअर बाउंड, क्या इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है? क्या कोई हम ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं, एक रियल नंबर? लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। तो क्या हम ऐसा एक नंबर ढूंढ सकते हैं जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर बड़े हो? क्या ढूंढ सकते हैं? ये तो -∞ तक जा रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि इसका एंड क्या होगा। तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। फिर बाउंडेड तो हो ही नहीं सकता। फिर भी हम ये देख लेते हैं चेक करके कि क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। व्हाट अबाउट अपर बाउंड, क्या कोई हम ऐसा रियल नंबर ढूंढ सकते हैं जिससे इस सेट के बाकी सारे नंबर छोटे हो? बिल्कुल, ये यहां तक ही स्टॉप हो रहा है, तो ए खुद इसका अपर बाउंड होगा। दैट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड अबाउ, इट इज बाउंडेड को हम ऐसे शॉर्टकट भी लिखते हैं बाउंडेड अबाउ, बट इट इज नॉट बाउंडेड बिलो। एंड बिकॉज एक साइड से ही बाउंडेड है, इसीलिए इस सेट को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। ठीक है, सो दिस सेट इज एन अनबाउंडेड सेट। वैसे ही इस सेट को कंसिडर करते हैं -∞ से a एंड क्लोज्ड इंटरवल तक। ठीक है, दैट मीन्स यहां पर सेम चीज हो रही है, बिल्कुल यही चीज की बात कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है एंड साथ में a भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्या होगा इसका लोअर बाउंड? अगेन लोअर बाउंड विल नॉट एग्जिस्ट, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अपर बाउंड क्या होगा? अगेन भले ही वो पॉइंट अंदर हो उस सेट में या ना हो, तो हमें पता है यहाँ पर इसका अपर बाउंड होगा a, राइट। सो दिस इन दिस केस अगेन दिस इज एन अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। नाउ यू विल थिंक अबाउट दिस, ये जो 7 वाला दिया हुआ है, अगेन ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसके ऊपर में सोचना और मुझे कमेंट करके बताना कि इसके बारे में मतलब व्हाट विल इट बी, इट विल बी बाउंडेड और इट विल बी अनबाउंडेड, बाउंडेड अबाव है, बाउंडेड बिलो है। अगर और डिटेल में आप आंसर देना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज बाउंडेड अबाव बट नॉट बिलो एंड देयरफॉर अनबाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सुप्रीमम जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है और इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, सुप्रीमम, SUP हम शॉर्टकट लिखते हैं। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अगर बहुत सारे अपर बाउंड्स है रहते ही है तो उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको ही हम कंसिडर करके स्टडी करते हैं और उसको बोला जाता है सुप्रीमम। एंड इसके बाद हमने पढ़ा जलेबी बाई, जलेबी बाई। अभी जलेबी बाई कहाँ से आ गई? तो इन्फिमम को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका शॉर्टकट कैसा होता है? GLB, GLB जलेबी, है ना। तो जलेबी बाई से आप याद रख सकते हो कि व्हाट इज इन्फिमम, मतलब जो इतने सारे लोअर बाउंड्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी वैल्यूज होती है, उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी आवर इन्फिमम। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सुप्रीमम एंड इन्फिमम के लिए। अगर ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है तो इसका इन्फिमम क्या होगा? मतलब जलेबी बाई, जलेबी मतलब लोएस्ट बाउंड, लोअर बाउंड, और उसमें से भी सबसे बड़ा वाला। तो लोअर बाउंड क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1, और इससे छोटे जितने भी नंबर्स होंगे तो वो भी सारे रियल नंबर्स जो है वो भी इसके लोअर बाउंड होंगे, बट हम किसको कंसिडर करेंगे? सबसे बड़ा वाला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज 1। तो इन्फिमम यहाँ पर हो गया 1। व्हाट अबाउट सुप्रीमम? इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम मतलब क्या? अपर बाउंड। अपर बाउंड में से जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमारा सुप्रीमम होगा, बट इसका तो अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट विल बी सुप्रीमम ऑफ एन? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 के आपको इन्फिमम और सुप्रीमम ढूंढना है। आप बोलोगे मैम इतना सारा होमवर्क एक ही वीडियो में, तो बेटा प्रैक्टिस करो, नहीं जमेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।